जय हिंद दोस्तों, तस्वीर आप सभी आप देख रहे हैं। आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दरार और गहती होती जा रही है, जिसको लेकर भारत लगातार किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। इसी कड़ी में देश में आज यूं कहें 7 मई को अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल होना है और बहुत सारी जगह हो भी रही है। इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि आपदा से लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें की जानी चाहिए, उसका पूर्व में अभ्यास किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर ऐसी कुछ स्थिति घटती है तो हमें पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये कानपुर से है। यहाँ पर कानपुर के डीएम जो जितेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद रहे, उनके बीच ये पूरा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रहे और सभी ने देखा कि मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य है, अगर ऐसी कुछ विपत्तियाँ ऐसा कुछ आपदा आती है तो हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से जो घायल अगर कोई होता है तो उसे किस तरीके से बताना है। आपको बता दें कि सूचना दी गई थी कि 7 मई दिन मंगलवार को आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जो जिले हैं वहां पर मॉक ड्रिल की गई है। और इस अभ्यास का उद्देश्य आपको बताते हैं, हवाई हमले या विस्फोट या आग, गैस रिसाव या अन्य किसी कोई भी जैसे आपदा आती है वहां पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी प्रक्रियाओं और संसाधनों की जांच करना है। तो ये जरूरी हो गया था कि ऐसी कोई अगर आपदा वगैरह आती है तो उस बीच कोई जो लोग हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। मॉक ड्रिल जो की गई थी वो इस तरीके से थी कि यहाँ पर सायरन बजाया गया था और ये बताया गया था कि ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट क्यों करना है? अगर कोई हमला अगर होता है इन फ्यूचर तो किस तरीके से हमें बचाव करना है। अगर ब्लैकआउट होगा कोई चीज़ दिखेगी नहीं, अगर हवाई हमले होते हैं अगर नीचे कोई चीज़ नहीं दिखेगी तो वहाँ पर हमला नहीं होता है। कहीं पर भी अगर लाइट जल रही होती है या उजाला होता है तो हमले का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। और इतना ही नहीं, नागरिकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा जो जारी की गई है दिशा निर्देश उन्हीं का ही पालन करें और अपना और दूसरों का ख्याल जरूर रखें, खासकर अपना। अगर ऐसी कुछ आपदा पड़ती है कि हाँ आपकी किसी साथी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिएगा। बाकी ये जो अभ्यास यहाँ पर आप देख रहे हैं ये केवल एक अभ्यास है। अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो इस प्रकार से हमें सावधानी बरतनी है, इस तरीके से हमें अपना बचाव करना है। इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि इस मॉक ड्रिल में पूरा प्रशासन का सहयोग करें। तो चलिए आपको बताते हैं अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब कभी सायरन बजे तो हमें तुरंत इस पोजीशन में लेट जाना है, अपने कानों को बंद कर लेना है और वेट करना है एक बार फिर से सायरन बजने का। सायरन बजने के बाद हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन हमें यूं ही लेटे रहना है। हो सकता है आसपास बम ब्लास्ट हो रहे हों, गोलीबाजी हो रही हो, तो हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। और उसके बाद जब फिर दोबारा से सायरन बजे तो यह एक संकेत होगा हमारे प्रशासनिक बल का कि हाँ अब हम सुरक्षित हैं। और जब दूसरी बार सायरन बजे तो हमें समझ जाना है कि हमें उठ जाना है। अगर उस बीच के दौरान कोई व्यक्ति घायल हुआ है, जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें प्रबंध करने हैं या यूँ कहें प्राथमिक चिकित्सा देनी है। इस तरीके से तस्वीरों में ये बताया गया कि किस तरीके से हमें अलग अलग प्रकार से घायल जो व्यक्ति होंगे, जो लोग होंगे, उन्हें इस प्रकार से हमें उठाना है और यूँ हमें उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देनी है। एक बार फिर ये चीज़ भी दिखाई गई कि कहीं पर अगर आग लग जाती है तो इस तरीके से हमें गीला कंबल वगैरह लाकर उसे आग के ऊपर यूँ इस तरीके से ढक देना है, जिससे उसका ऑक्सीजन जो है कट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ढकना है कि कहीं से भी उस आग को ऑक्सीजन ना मिल पाए। इसके बाद वह आग बुझ जाती यूँ इस तरीके से। आजकल सिलेंडर तो सभी के घरों में होता है और आग लगना यूँ आम बात ही उससे समझा जा सकता है, क्योंकि सिलेंडर सभी के घरों में और कभी भी उसमें आग लग सकती है। अगर आग लगती है तो क्या कर सकते हैं? यूँ देखा आपने यहाँ पर हमारा जो प्रशासनिक बल था किस तरीके से आग बुझाया। उन्होंने एक बाल्टी ली और यूँ उस पर जोर से सिलेंडर के ऊपर पटक दिया। इससे पता है क्या हुआ? सिलेंडर में आग जल रही थी, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता था और बाल्टी को यूँ इस तरीके से सिलेंडर के ऊपर रखने से उसकी जो ऑक्सीजन है वो कट हो गई। ऑक्सीजन कट होने से उसकी जो आग थी वो बुझ गई और यूँ इस तरीके से भी आग को बुझाया जा सकता है। अगर आग लग गई है, बाल्टी नहीं मिल रही है, तो गीला कंबल वगैरह या गीला चादर से यूँ इस तरीके से सिलेंडर को ढक देना है और उसका जो रेगुलेटर है वो बंद कर देना है, जिससे आग बुझ जाएगी। और भी कई तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। एक तरीका ये भी है, इसमें आप देख सकते हैं यूँ फटकार मार सकते हैं। और एक तरीका और हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके से आप सिलेंडर के नोजल में यूँ इस तरीके से उंगली रखकर भी आग बुझा सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर की जो आग है काफ़ी प्रेशर की वजह से काफ़ी दूर लगती है। जिसमें आप उंगली सावधानी से लगाते हैं तो उस आग को बुझाया जा सकता है। यह भी आप देख लीजिए यूँ इस तरीके से, क्योंकि किसी के यहाँ स्ट्रेचर नहीं होता। ये स्ट्रेचर बनाने की विधि बताई गई है, जहाँ पर एक ब्लैंकेट वगैरह से और यूँ दो इस प्रकार के बड़े बड़े डंडे अगर होते हैं तो यूँ इस प्रकार से आप स्ट्रेचर रेडी कर सकते हैं। स्ट्रेचर रेडी करने से आप किसी पेशेंट को यूँ प्राथमिक चिकित्सा मुहैया करा सकते हैं, या यूँ कहें स्ट्रेचर रेडी करके पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस तक या जहाँ पर भी प्राथमिक चिकित्सा उसे दी जा सकती है वहाँ तक आप उसे ईजिली ले जा सकती हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें 103 यूपी बटालियन एनसीसी मौजूद रही है और इसके साथ ही
नागरिक सुरक्षा और जो है ये प्रखंड कलेक्टरगंज से यहाँ पर पूरा उनका स्टाफ मौजूद रहा है, जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। बाकी पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि ये सारी चीज़ें उनके लिए कितना ज़रूरी है।